लातेहार ऊंची नीची पहाड़ियों, नदी झरनों और घने जंगलों से आच्छादित हमारे झारखंड राज्य का यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न वनोत्पादों के लिए जाना जाता रहा है। वर्षाश्रित खेती ही हो पाती है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी का मुख्य आधार वैसे तो कृषि ही है, मगर पठारी क्षेत्र होने के कारण इस जिले में मुख्य रूप से वर्षाश्रित खेती ही हो पाती है। सिंचाई के पर्याप्त साधन की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ विरले ही पाई जाती है। ऐसी सूरत में किसी आम किसान के लिए धान और दूसरे खरीफ खाद्यान्न फसलों के अलावा किसी अन्य नकदी फसल या साग सब्जियों की व्यावसायिक खेती करना और उससे लाभ कमाना यहाँ आसान नहीं होता। मगर लातेहार जिले के कृषि और कृषकों की यह तस्वीर पिछले 4-5 वर्षों से कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। वर्ष 2007 इस जिले के किसानों के लिए मानो एक नए दौर की शुरुआत का वर्ष था, जब इस जिले में कृषि को प्रोत्साहित करने की संस्था आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक यहाँ के किसानों में अपनी खेती के प्रति लगातार नई सोच और चेतना का विकास देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ खेती में मिल रहे जबरदस्त सफलताओं के कारण इन किसानों में भी नई तकनीकों और वैज्ञानिक विधि से खेती करने के प्रति विश्वास जगा है। इस बात का जीता जागता उदाहरण बालूमाथ प्रखंड के किसान श्री मनोहर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने अपने जी तोड़ मेहनत, लगन और आत्मा व जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभावशाली मार्गदर्शन के दम पर आज वो करिश्मा कर दिखाया है, जो शायद हर किसान करने की चाहत रखता है। श्री मनोहर जी ने अपने सपनों को हकीकत का रूप देकर न सिर्फ खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित किया है, बल्कि इनकी यह सफलता हमें यह बताती है कि अपने वजूद में आने के बाद से ही कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी कि आत्मा और केवीके जैसी संस्थाओं ने भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। जी हाँ, लातेहार जिले के आत्मा व कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिल रहे महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों, उस श्रेणी के बीज, खाद और जरूरी कृषि यंत्रों के साथ साथ समय समय पर मिल रहे आवश्यक सुझावों के परिणाम स्वरूप मनोहर जी पिछले कुछ वर्षों से अपने गांव के तकरीबन 25 से 30 एकड़ जमीन पर बड़े ही कायदे से टमाटर की व्यावसायिक खेती कर पा रहे हैं। हम लोग ने हाथ प्लांटू के साथ इनको जोड़ करके जो इनकी समस्या थी उसका समाधान, बीज अच्छी किस्म का बीज जिसमें आपका जो है सो मुरझा रोग आदि जो बीमारी कम से कम लगे और इनको अधिक से अधिक पैदावार बढ़े। इसी प्रशिक्षण से प्रेरित होकर के श्री मनोहर प्रसाद बालूमाथ ने अपनी खेती की, ताकि इससे आप प्रेरित होकर के इनके तरह आप भी खेती करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। गांव में इनके पास कुछ ऐसी परती जमीन भी है जहां सिंचाई की समस्या के कारण किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो पाती थी। वैसी जमीन पर इन्होंने उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक से बरसाती टमाटर के प्रभेदों की बेहतरीन खेती की है, और इस तरह पूरे इन्होंने एक कीर्तिमान दर्ज की है। आज ये अपने तकरीबन 25 से 30 एकड़ जमीन पर टमाटर की शानदार खेती कर रहे हैं। पहले शुरुआत में हम 50-60 डिसमिल में टमाटर लगाते थे। वह बिजनेस के तौर पर हल्का फुल्का घर में खाने पीने के लिए लगाते थे। कुछ विगत वर्षों से जो है हम 25 से 30 एकड़ 20 एकड़ बराबर टमाटर लगा रहे हैं, और जो भी तकनीकी खामियां होता है, जहाँ टमाटर में जो बीमारियां होती है, उसमें आत्मा और केवीके से संपर्क करके वहाँ से दिशा निर्देश लेते हुए दवा हुआ का छिड़काव करते हैं, और उससे हमको फ़ायदा है। केवीके से जोड़ने से, आत्मा से जोड़ने से उन लोगों ने सारा चीज़ हमको उपलब्ध कराते हैं। किस समय किस दवा को देना है वो हम उचित समय पर देते हैं। हालांकि ये बताते हैं कि पहले ये अपने कृषि योग्य भूमि पर पारंपरिक तौर तरीके से ही खेती बाड़ी किया करते थे, जिसके कारण समय के साथ साथ अपने बढ़ते परिवार के भरण पोषण एवं
अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ये समुचित तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा बढ़ती मजदूरी दर और अन्य कृषि उपादानों के आसमान छूते मूल्यों के कारण इन्हें अपनी खेती से मोह भंग होता जा रहा था। परंतु हाल के वर्षों में आत्मा लातेहार द्वारा कृषि के प्रचार प्रसार कार्यक्रमों के दौरान इन्हें वो अनोखा उपहार मिला जो इनके इस पेशे के लिए बेहद जरूरी था। और यह अनोखा उपहार था विभिन्न फसलों और साग सब्जियों के वैज्ञानिक और उन्नत तौर तरीकों से किए जा रहे खेती से संबंधित समुचित ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन। आत्मा द्वारा संचालित कृषक पाठशाला एवं अन्य प्रशिक्षणों से लाभान्वित होकर इन्होंने अपने खेती के परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव लाया है और इस प्रकार इन्होंने सचमुच एक मुनाफे का सौदा किया है। पहले हम अपने विधि से लगाते थे, बहुत नज़दीक टमाटर लगाते थे, लेकिन उससे पैदावार हमको कम होता था। तो आत्मा बोले कि इस विधि से आप लगाइए, लाइनिंग का दूरी, पौधा का दूरी बढ़ावा दिए, उससे पैदावार में जो है से फर्क पड़ गया। कुछ के बीके द्वारा भी हमको दिशा निर्देश मिला, तो उससे भी हमको फ़ायदा नज़र आया। तो हम इन्हीं लोग के सलाह से आज के डेट में अभी 15 से 20 एकड़ में टमाटर लगाए हुए हैं और अच्छा ढंग से खेती हो रहा है। इतना ही नहीं, इनकी टमाटर व दूसरी फसलों की खेती को और अधिक समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इन्हें जब जब जिस चीज की आवश्यकता महसूस हुई, संस्था आत्मा द्वारा वो सारी चीजें इन्हें योजना अंतर्गत अलग अलग अनुदान पर दी जाती रही है। मसलन अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक और आवश्यकता अनुसार कीटनाशी दवाएं। इन चीजों के अतिरिक्त इनकी कृषि में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने और इनकी कृषि के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए इन्हें संस्था द्वारा कई जरूरी कृषि यंत्र भी मुहैया कराए गए हैं। आत्मा से हमको दवा वगैरह, रेटावेटर, स्प्रिंकलर मशीन और दवा छींटने वाला मशीन वगैरह जो ऐसे हमको आत्मा से उपलब्ध हुआ है। निदेशक लोग हमारे टमाटर खेत में देखने के लिए आते हैं, वैज्ञानिक लोग बराबर आते हैं। कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है तो हम कृषि फार्म खेत में कृषि विज्ञान केंद्र में जो है से जाके वहाँ से संपर्क करते हैं, तो जो दिशा निर्देश हमको मिलता है वो दवाई का छिड़काव करते हैं। और इसी तरह हम इन लोग से सहयोग बराबर लेते रहते हैं और इन लोग भी हमको सहयोग देते रहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान हम लोग विशेषकर जानकारी देते हैं और कुछ प्रशिक्षण यहाँ इनके खेतों में, जैसा कि हमने बताया कि बोरोन का प्रशिक्षण कराएं, बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रशिक्षण कराए हैं। और स्प्रे मशीन जो हमारा बैटरी चालित स्प्रे मशीन है जो इनके खेतों में हमारे द्वारा दिया गया, जो सरकार के द्वारा योजना के तहत हम लोग को उपलब्ध कराया गया था, वो हम लोग किसानों को अपने माध्यम से जो किसानों के यहाँ पहुँचा। और मनोहर जी जैसे प्रगतिशील किसान को हम लोग एक तरह से जो सरकार की योजना के बारे में बताते हैं और प्रशिक्षण के दौरान जो है इनको अन्य जो सब बीमारियाँ चाहे और भी समस्याएं होती है वो हम लोग बताते रहते हैं। और जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं कि इनकी टमाटर की पैदावार सचमुच बेहतरीन है। अच्छी पैदावार के लिए ये शुरू से ही फसल प्रबंधन के तहत किए जाने वाले हर एक बात का बारीकी से ध्यान रखते हैं। इसके लिए खेत की तैयारी से लेकर बीज उपचार, बिचड़ों की सही दूरी पर रोपाई, पोषण प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था तथा फसल की तैयारी तक सारे जरूरी कामों को ये समय पर अंजाम दिया करते हैं। फसल के पकने तक कहीं छूट न जाए, इस बात का इन्होंने हमेशा ख्याल रखा है। यही कारण है कि ये सालों भर इस प्रकार की उन्नत खेती करके लाभान्वित हो रहे हैं। अपने यहाँ उत्पादित टमाटर की बिक्री के संबंध में भी ये हमेशा सजग रहते हैं। उत्पादन अधिक होने से अगर इन्हें स्थानीय बाजारों में अच्छे भाव नहीं मिलते तो ये अपने उत्पाद को दूसरी बड़ी मंडियों में भेजने को अधिक तवज्जो देते हैं। टमाटर की तुड़ाई से लेकर बाजार में बिक्री तक ये हर एक चीज का बखूबी ध्यान रखते हैं और इन्हीं सब कारणों से इन्हें सालाना लगभग
7 से 8 लाख रुपयों की आमदनी हो जाती है। इसका मार्केटिंग जो लोकल में भी बहुत सा व्यापारी आता है, हम यहाँ भी बेचते हैं और इसका मार्केट कभी डाल्टनगंज ले जाते हैं टमाटर बेचने के लिए, गढ़वा भी जाता है, बंगाल भी भेजते हैं, दुर्गापुर भी जाता है और यूपी में मुगल सराय भी हम टमाटर भेजते हैं। अपने से हर मंडी तक पहुँचाते हैं, इसलिए हमको कुछ ज़्यादा लाभ होता है। सचमुच आत्मा द्वारा प्राप्त नई जानकारियों और उन्नत विधियों को अपनाकर आज ये टमाटर के साथ साथ फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, मिर्च जैसे नाना प्रकार की साग सब्जियों का बखूबी उत्पादन कर पहले की अपेक्षा अब बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। पहले हम छोटा मोटा किसान थे, थोड़ा मोटा टमाटर लगाते थे। टमाटर लगाते लगाते हम अपना मेरे बच्चे लोग पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अच्छे तरह से। पहले जीवन स्तर निम्न था, अब धीरे धीरे जैसी तरह टमाटर की खेती लगातार करते रहे हैं तो कुछ ट्रैक्टर खरीद लिए, कुछ ज़मीन भी हल्का फुल्का खरीद लिए हैं, उसके बाद मकान भी बना लिए हैं। इससे हमको विकास हो रहा है टमाटर से। इनकी सफलता के इस उड़ान में संस्था आत्मा की ओर से इन्हें जो भी सहयोग मिल रहा है उसके लिए ये अपने तहे दिल से इन संस्थाओं का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। आज जो हम किसान खेती कर रहे हैं वो आत्मा का सहयोग से कर रहे हैं और आज मेरा जो भी वृद्धि है और आत्मा के ही सहयोग से जरा दिशा निर्देश से हम कर रहे हैं और केवीके के सहयोग से मेरा जो भी आज हम डेवलप कर रहे हैं इस काम में, चाहे टमाटर की खेती में हम आज कमा रहे हैं, तो उसमें जो से आत्मा और केवीके का मुख्य भूमिका है और हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और हमको आगे भी इन लोग सहयोग करते रहे। तो इस प्रकार अपने अथक परिश्रम, लगन और दूरदर्शी संकल्पों के फलस्वरूप आज श्री मनोहर प्रसाद जी जैसे एक साधारण किसान भी विकास और समृद्धि की डगर पर चलने में सक्षम हो चुके हैं। हमें अपने झारखंड के ऐसे होनहार और कर्मठ किसानों पर सचमुच नाज है।